शंकरा तेरी क्या ही बात है, दूर होके भी तू साथ है, ओ दूर होके भी तू साथ है। द हंट न्यूज़ नेटवर्क देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। तो जिस प्रकार सावन के महीने में भारत का कण कण शिवमय हो जाता है, ठीक उसी प्रकार हर प्राणी भगवान शिव की भक्ति में लीन हो जाता है। तो आज हम पहुंचे हैं स्वयंभू प्रकट काठगढ़ महादेव के मंदिर में। इस मंदिर की पुरानी कथा बहुत ही प्रचलित है। भगवान विष्णु अथवा ब्रह्मा का युद्ध हो या विश्व विजेता सिकंदर की बात हो, बहुत सारी बातें इस स्वयंभू प्रकट शिवलिंग के बारे में प्रचलित हैं। तो इन सभी बातों का इतिहास आज हम पंडित सुनील शास्त्री जी से जानेंगे, जो जहाँ के पुजारी हैं, मुख्य रूप से सभी को आशीर्वाद देते हैं। तो आइए अगली बात करते हैं पंडित जी से। तो कृपया हमें इस मंदिर के इतिहास के बारे में कुछ बताएं। मैं सुनील शास्त्री इस मंदिर के बारे में आपको बताता हूँ कि ये स्वयंभू प्रकट हुए हैं भगवान जी, काफ़ी प्राचीन है। उस समय का मंदिर है जब ब्रह्मा विष्णु जी का आपस में युद्ध हुआ। ब्रह्मा जी बोलते थे कि मैं बड़ा और विष्णु जी बोलते थे कि मैं बड़ा। उनका बड़पन के तौर पर युद्ध शुरू हुआ तो भगवान जी उनका युद्ध मिटाने के लिए इस जगह पर स्वयंभू प्रकट हो गए थे आदि शिवलिंग के रूप। आधा रूप माता पार्वती जी का है, आधा रूप भगवान शंकर जी का। बीच में इनके दरार है, जो नक्षत्रों के तौर पर गर्मियों में इनकी दूरी बढ़ती है और सर्दियों में नज़दीक आते हैं। शिवरात्रि की रात्रि को ये ऊपर से जुड़ते हैं कुछ घड़ी पल के लिए। ये उस टाइम का मंदिर है जब महाराजा रणजीत सिंह जी जहाँ आए और उन्होंने भी देखा कि ये ओपन है शिवलिंग, क्या चीज़ है क्या नहीं। उन्होंने अपनी सेना को ऑर्डर दे दिया कि इसकी खुदाई वगैरह करवाइए। तो ज्यों ज्यों इसकी खुदाई वगैरह शुरू करवाई तो काफ़ी गहरा खोद दिया, कुएं से भी बहुत ज़्यादा गहरा। तो नीचे से कीड़े मकोड़े निकले, वो जिसको भी लड़ते थे वो ही मर जाता था। काफ़ी सेना की सेना इसके बीच में महाराजा रणजीत सिंह की ख़त्म हो गई। फिर राजा घबरा गए और उन्होंने देखा कि क्या कारण हुआ। उन्होंने जितने भी साधु महात्मा पंडित जी थे उनको बुलाया और पूछा कि क्या कारण हुआ। तो उन्होंने बताया कि वहाँ तो भगवान जी विराजमान है और आपने गैंती से चोटी वगैरह लगाई, आप माफ़ी वगैरह मांगिए, हमें यज्ञ वगैरह करवाइए और मंदिर बनवाइए। तो उन्होंने फिर ये मंदिर महाराजा रणजीत सिंह ने बनाया था। उसके बाद राजा सिकंदर जी आए। सिकंदर की फोर्स भी जहाँ आकर के ब्यास नदी के पास जहाँ से वापस चले गए थे, आगे नहीं बढ़ पाए थे। सिकंदर भी जहाँ से वापसी किया था। बाकी बोलते हैं कि जब राम जी का जन्म हुआ तो राम जी के भाई जो भरत जी थे वो भी अपने ननिहाल जाते थे। तो कुछ दिन भगवान शंकर जी की पूजा अर्चना जहाँ करते थे, पूजा अर्चना करके कुछ दिन विश्राम करके और इस रास्ते में पैदल घोड़ों पे यात्रा करते थे। और महाराजा रणजीत सिंह जी भी जहाँ से वापसी। तो ऐतिहासिक मंदिर है, बहुत पौराणिक मंदिर है। पुराणों में भी इसका जिक्र आता है पंडित जी? जी। किस किस पुराण में इसका जिक्र है? शिव पुराण में इसका है और रामायण में भी बोलते हैं कि मतलब रामायण में कित काशी खुरासान गुजरात तुलसी ऐसी जीव को प्रलब्ध ले जात के पूरे विश्व में जो खड़े रूप में है। जैसे साथ में माता पार्वती जी हैं तो जैसे बोलते हैं कि कैलाश स्वयंभू प्रकट है और जैसे काठगढ़ है या काशी में या मक्का मदीना में भी है, वो तो मुसलमानों के अंडर में है। तो बोलते हैं कि इन मंदिरों के दर्शन करने से सभी की मनोकामना जो है पूर्ण हो जाती है। मतलब खड़े रूप में काठगढ़ में, मक्का मदीना में, जहाँ शिव आपको कैलाश पर्वत में ही मिलेगा, काशी में भी है, जहाँ काशी में। हाँ जी। तो दुनिया के 4 जो भगवान शिव के खड़े रूप हैं उनमें से एक है काठगढ़। तो पंडित जी काठगढ़ के दर्शन कब कब किए जा सकते हैं? काठगढ़ के श्रावण के मास पे बहुत महत्व है इसका और नवरात्रों में और हर सोमवार को मेला लगता है जहाँ काफ़ी भीड़ होती है। अभी तो बीमारी के कारण हमारे लंगर वगैरह भी बंद हैं, जब मेले वगैरह बंद हैं कोविड के कारण। तो इसलिए ये थोड़ी थोड़ी दुनिया आ रही है, क्योंकि अपना बचाव सभी के लिए मतलब उस हिसाब से ही है कि जितना बचाव हो सके तो बड़ी अच्छी बात है। बाकी सभी को सुख शांति रहे। जय बोले।